कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से, नाम है फ्रैंक। ना तो वो कोई आतंकवादी था, ना ही कोई सीरियल किलर। फिर भी उसे ऐसी जेल में रखा गया था जहां सिर्फ सबसे खतरनाक कैदियों को डाला जाता है। लेकिन सबसे खौफनाक चीज ये नहीं थी, सबसे खौफनाक था उस जेल का वार्डन, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में फ्रैंक के लिए नफरत खौल रही थी। एक दिन सिर्फ जुबान चलाने के लिए फ्रैंक को गैस चैम्बर में डाल दिया गया, एक ऐसी कैबिन जहां जहरीली गैस छोड़ी जाती है, सांस लेना नामुमकिन हो जाता है। फ्रैंक की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। गार्ड घबरा गया, उसने गैस बंद करने की कोशिश की, लेकिन वार्डन ने कहा रहने दो, इसे भुगतने दो। जब फ्रैंक लगभग मरने के कगार पर पहुंच गया, तभी गैस बंद की गई। वो बेसुध जमीन पर गिरा पड़ा था। सवाल ये उठता है, वार्डन को फ्रैंक से इतनी नफरत क्यों थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी में कुछ साल पीछे जाना होगा। तब फ्रैंक एक आम आदमी था, कार मैकेनिक का काम करता था। उसकी जिंदगी में एक लड़की थी जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। दोनों की दुनिया छोटी सी थी लेकिन खुशहाल थी। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई, दोनों ने कुछ हसीन पल बिताए। फिर फ्रैंक बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने चला गया। हंसी, खेल, मुस्काने, लेकिन ये सुकून चंद लम्हों का था, क्योंकि खेल के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एक जगह ड्रॉप किया, जेल के बाहर। जी हाँ, फ्रैंक पहले से ही एक कैदी था, लेकिन किसी खतरनाक जुर्म में नहीं, बल्कि एक मामूली केस में। उस जेल में सब दोस्ताना थे। फ्रैंक भी नियमों का पाबंद था, इतना ईमानदार कि जेल प्रशासन ने उसे हर हफ्ते एक दिन घर जाने की इजाजत दे दी थी। फ्रैंक के जीवन में एक गुरु थे जिन्होंने उसे बचपन से फुटबॉल सिखाया था। एक दिन कुछ गुंडों ने उस गुरु पर हमला कर दिया। फ्रैंक अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और उन गुंडों को बुरी तरह पीट डाला। नतीजा, कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। फिर एक दिन जब उसके गुरु की मौत का वक्त पास था, फ्रैंक ने वार्डन से रिक्वेस्ट की कि वह सिर्फ 1 घंटे के लिए उनसे मिलना चाहता है, पर वार्डन ने मना कर दिया। फ्रैंक ने कुछ और नहीं सोचा, जेल से भाग गया। गुरु के अंतिम पलों में उनके साथ था और फिर खुद ही पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। लेकिन उसने जिस जेल से भागा था वह एक हाई सिक्योरिटी जेल थी और वहां से कोई कभी भाग नहीं पाया था। फ्रैंक मीडिया में छा गया, लोग उसे हीरो कहने लगे। पर उसके इस फैसले का एक असर ये हुआ कि उसकी सजा में 5 साल और जोड़ दिए गए। वह चुपचाप फिर से जेल में रहने लगा, नियमों का पालन करता रहा 4 साल तक। अब उसकी रिहाई में सिर्फ 2 महीने बाकी थे। लेकिन तभी कहानी ने मोड़ लिया। एक रात अचानक कुछ अनजान गार्ड्स आए, फ्रैंक को उठाकर दूसरी जेल में ले गए। कोई नोटिस नहीं, कोई ट्रांसफर की जानकारी नहीं, नई जेल, और वहां मिला पुराना चेहरा, वही वार्डन जिससे वो एक बार भागा था। फ्रैंक के भागने के बाद उस वार्डन की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। उसे उसके पद से हटा दिया गया था। लोग उसके पीछे हंसते थे। अब उसके पास मौका था बदला लेने का। वो मौके का इंतजार कर रहा था। फ्रैंक को बुलाकर उसने कहा, तुम्हें मीडिया ने हीरो बना दिया, लेकिन मेरा करियर तबाह हो गया। फ्रैंक ने शांति से जवाब दिया, गलती तुम्हारी थी, मैंने बस 1 घंटे की मोहलत मांगी थी, नहीं दी तो मैं चला गया। पर वार्डन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तो बस एक चीज सोची थी, बदला, और उसी दिन पहली सजा दी गई, गैस चैम्बर में डालकर। अब सवाल ये है, क्या फ्रैंक अपनी इंसानियत और आत्मसम्मान को बचा पाएगा, या यह जेल और वार्डन उसे तोड़कर रख देंगे? कहानी फिर वहीं पहुंच गई जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। गैस चैम्बर की तकलीफ, वार्डन की नफरत, और अब नया दुश्मन चिंक। चिंक इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी था। वह सिर्फ कैदी नहीं, वार्डन का हथियार था। वार्डन ने उसे एक ही हुक्म दिया, इस आदमी को 2 महीने बाद रिहा होना है, लेकिन तब तक इसे इतना तोड़ दो कि आजादी भी इसे बोझ लगे। एक दिन ग्राउंड में फ्रैंक अकेला था, तभी चिंक अपने गुर्गों के साथ उसे घेर लेता है। उसके हाथ में था एक बर्फ तोड़ने वाला नुकीला औजार जो किसी की जान लेने के लिए काफी था। जैसे ही वो हमला करने वाला था, एक सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पहुंच गया। उसने चिंक के हाथ में वो हथियार देख लिया, लेकिन चिंक चालाक था, भीड़ का फायदा उठाकर हथियार को छुपा दिया। ऑफिसर ने सीधे फ्रैंक से पूछा, क्या चिंक के पास हथियार था? फ्रैंक थोड़ी देर चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, नहीं, कुछ नहीं था उसके पास, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता था, वो सिर्फ आजादी चाहता था। 2 महीने बाद की सुकून भरी आजादी। अब फ्रैंक जेल में सफाई का काम करने लगा। तभी उसके पास आया एक कैदी, नाम था डेलिस। उसने कहा, मैं भी उसी जेल में था जहाँ से तू भागा था, तू तो कमाल का बंदा निकला यार। डेलिस बोला, वार्डन तुझे वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, चल भाग चलते हैं यहाँ से। पर फ्रैंक ने मना कर दिया, मैं भागना नहीं चाहता, अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं। डेलिस ने फिर एक और ऑफर दिया, गैराज में मैकेनिक का काम दिला दूंगा। इस पर फ्रैंक मान गया, लेकिन गैराज के हेड मैकेनिक ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जिसे काम आता हो, सिखाना न पड़े। फिर डेलिस ने अपना प्लान बताया, मैं ऊपर की पाइपलाइन से निकलने की सोच रहा हूँ। फ्रैंक ने समझाया, उस पाइप का तापमान इतना ज्यादा है कि तू वहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। डेलिस चुप हो गया, उसका चेहरा बुझ गया। अगले दिन मेस हॉल में एक नया कैदी आया, बियानो, भोला भाला लड़का। सब उसे परेशान करते थे। फ्रैंक उसके पास गया और उसके साथ बैठ गया। बियानो बोला, मैं किसी गैंग में नहीं जाना चाहता। उसी वक्त एक कैदी ने किसी को बर्फ तोड़ने वाले हथियार से मार डाला। बियानो यह देखकर डर गया। फ्रैंक बोला, अगर तुमने किसी ग्रुप में पनाह नहीं ली तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। अब बियानो फ्रैंक और डेलिस के ग्रुप में आ गया। फिर एक दिन चिंक ने फ्रैंक को रग्बी मैच की चुनौती दी।
एक खेल जो मौत का बहाना बन सकता था। मैच शुरू हुआ। चिंक और उसके साथी बार बार गेम के नाम पर फ्रैंक पर हमला करते रहे, लेकिन फ्रैंक तैयार था। वो जानता था ये लोग कुछ तो करेंगे। हर वार का जवाब उसने दिया मजबूती से। यह सब देख रहा था वही हेड मैकेनिक जो कभी उसे काम देने से मना कर चुका था। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वो मैदान में उतरा और दुश्मनों की धुलाई कर दी। मैच जीत लिया गया। मैच के बाद वह फ्रैंक से बोला, कल से तुम गैराज में काम कर सकते हो। अगले दिन फ्रैंक गैराज गया। मैकेनिक ने उसे अपनी पसंदीदा मस्टैंग कार दिखाई, पुरानी, टूटी हुई और इंजन पूरी तरह खत्म। मैकेनिक बोला, अब ये कभी नहीं चलेगी। फ्रैंक ने पूछा, क्या मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ? मैकेनिक मुस्कुराया, अगर तुमने इसे ठीक कर दिया ना तो जो कहोगे मैं करूंगा। फ्रैंक ने काम शुरू किया। किताबें पढ़ी, इंजन खोला, पसीना बहाया, दिन रात एक कर दिया। कुछ ही दिनों में मस्टैंग फिर से दौड़ने लगी। फ्रैंक ने उसे नया रंग दिया, नई जान दी। कार एकदम नई बन गई। अब फ्रैंक गाड़ी में बैठने वाला था। बियानो भी साथ बैठा। बियानो बोला, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। फ्रैंक ने उसे सिखाया। तभी बियानो ने पूछा, क्या मैं कभी इस गाड़ी को फिर से चला पाऊंगा? फ्रैंक ने सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं। बस यही सुनना था। बियानो चुपचाप था। फिर अचानक वो मस्टैंग गाड़ी को जोर से स्टार्ट करता है और उसे लेकर ग्राउंड की ओर भागता है। एक टूटा हुआ सपना, एक बुझती उम्मीद और एक उबलता हुआ बदला। फ्रैंक की आंखों में एक सपना था, मस्टंग कार। उसकी मेहनत, उसका जुनून, उसका प्यार सब उस गाड़ी में बसता था। लेकिन उस दिन जब उसने ग्राउंड में गाड़ी के 2-3 चक्कर लगाए, किसी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। शोर शराबा हुआ और वार्डन वहां आ पहुंचा। उसने सब देखा पर कुछ कहा नहीं। वह समझ गया था कि ये सब बियानो की वजह से हुआ है, पर उसने बियानो से कहा, तुम चले जाओ, क्योंकि उसके दिल में नफरत थी फ्रैंक के लिए और यह बदला लेने का सबसे अच्छा मौका था। चिंक को एक बेसबॉल बैट दिया गया। टुकड़े कर दो इस कार के, आदेश था, और चिंक ने सेकंडों में वह कर दिखाया। फ्रैंक की मस्टंग को तोड़ डाला। फ्रैंक चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में जो आंसू थे उनमें दर्द की गहराई थी। वह सिर्फ एक कार नहीं टूटी थी, वह उसका सपना था जिसे उस दिन जिंदा जला दिया गया। वार्डन ने उसे सजा दी, एक अंधेरे कमरे में, तेज रोशनी के नीचे, बिना नींद के, बिना शांति के। दिन में कई बार उसे कैमरे में देखकर अपना नाम बताने को कहा जाता। वह थक गया था, टूट रहा था, और एक दिन वह टूट ही गया जब उसने अपना नाम तक गलत बोल दिया। गार्ड्स ने उसे बेरहमी से मारा, लेकिन तभी कैप्टन आया। उसने सब देखा और सब रोक दिया। कैप्टन को अब समझ आ गया था फ्रैंक के साथ अन्याय हो रहा है, और उसी दिन उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड ने कई चिट्ठियां भेजी थीं जो अब तक उसे नहीं दी गई थीं। जब पहली बार फ्रैंक को वे चिट्ठियां मिली, उसने उन्हें कांपते हाथों से खोला। हर एक शब्द में प्यार था, हर लाइन में उम्मीद। उसने महसूस किया शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। वह गैराज गया, बियानो से मिला। बियानो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे भाई, गलती मेरी थी। फ्रैंक ने कहा, अब फर्क नहीं पड़ता, 40 दिन हो गए, सिर्फ 20 दिन बाकी हैं, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन जेल में साजिशें खत्म नहीं हुई थी। अगले ही दिन जब चिंक ने उसकी थाली उठाकर ले ली और फ्रैंक चुप रहा, तब उसके दोस्तों अपनी थाली से उसे खाना दिया। ये भाईचारे का पल था, लेकिन वार्डन को यह भी मंजूर नहीं था। चिंक को आदेश मिला, कोई ऐसा कर जिससे उसकी सजा बढ़ जाए। जिम रूम में फ्रैंक और बियानो को बुलाया गया। वहां हमला हुआ। बियानो को खास निशाना बनाया गया। एक भारी रॉड उसकी छाती पर गिराई गई और बियानो वहीं मर गया। फ्रैंक का खून खौल उठा। उसने देखा यह सब एक जाल था। वार्डन चाहता था कि फ्रैंक भी हिंसा करे ताकि उसकी सजा उम्र भर की हो जाए। फ्रैंक ने सब्र किया, लेकिन तभी पीछे से चिंक का आदमी आया और फ्रैंक पर वार किया। वह घायल हो गया। मेडिकल रूम में उसकी गर्लफ्रेंड आई। दोनों की मुलाकात सिर्फ 5 मिनट की थी, लेकिन वह 5 मिनट एक पूरी जिंदगी के बराबर थे। रात को एक कैदी आया और धमकी दी, कल मैं बाहर जा रहा हूँ और तेरी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा। उसने उसकी फोटो दिखाई और हंसने लगा। फ्रैंक बिखर गया। गार्ड से फोन मांगा, लेकिन मना कर दिया गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने दोस्त डेलिस से कहा, मुझे भागना है अभी। डेलिस हैरान था, बस 20 दिन बाकी हैं, तू क्यों भाग रहा है? फ्रैंक की आंखों में आंसू थे। अगर मैं नहीं भागा तो कोई मेरी गर्लफ्रेंड को खत्म कर देगा। दोनों ने मिलकर भागने की योजना बनाई। गार्ड को बेहोश किया, दीवार फांदी और पहुंचे उस मोड़ पर जहां से 2 रास्ते जाते थे। फ्रैंक बोला, चलो राइट। डेलिस बोला, नहीं, लेफ्ट चलो, मुझे रास्ता पता है। फ्रैंक ने उसका हाथ थामा और चल पड़ा अंधेरे की ओर, एक उम्मीद की तलाश में। फ्रैंक को लगा था कि वो अब बच निकला है, लेकिन जैसे ही उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, सामने वार्डन अपने पूरे गार्ड्स के साथ खड़ा था, और तभी सब कुछ साफ हो गया। डेलिस ने धोखा दिया था। फ्रैंक ने टूटे हुए लहजे में पूछा, क्यों किया तूने ऐसा मेरे साथ? डेलिस ने नजरें चुराते हुए कहा, मुझे उम्र कैद मिली है फ्रैंक, और वार्डन ने वादा किया था कि अगर तुझे पकड़वा दूं तो मुझे आजादी मिलेगी। वार्डन ने क्रूर हंसी में कहा, पहली बार भागने पर 5 साल बढ़े थे, अब 10 साल और जुड़ेंगे। मैं तेरे होश, तेरा सब्र सब तोड़ दूंगा इन 10 सालों में। डेलिस ने फिर गिड़गिड़ाया, सर मैंने तो आपकी हर बात मानी, अब तो मुझे जाने दीजिए। पर वार्डन का जवाब सीधा था, मेरी जेल से कोई नहीं भागता। फिर क्या था? गार्ड्स ने डेलिस को बेरहमी से पीटा और उसे पानी में फेंक दिया। अब बारी थी फ्रैंक की,
लेकिन फ्रैंक अब चुप रहने वालों में नहीं था। उसने एक एक करके गार्ड्स को गिरा दिया, एक को तो उठाकर पानी में फेंक दिया। डेलिस चिल्लाया, फ्रैंक मुझे भी माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी। फ्रैंक ने उसे माफ किया, हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक गार्ड ने पानी से निकलकर चैन से फ्रैंक का गला दबा दिया। डेलिस ने बिजली का तार उठाया और चिल्लाया, छोड़ा नहीं तो पानी में करंट छोड़ दूंगा, तू भी मरेगा। गार्ड डर गया और फ्रैंक की जान बच गई। फ्रैंक वहां से निकल गया। जेल में हर तरफ अफरा तफरी थी। वार्डन गुस्से से पागल हो रहा था। मुझे फ्रैंक जिंदा चाहिए, लेकिन फ्रैंक कहीं नहीं था, क्योंकि वह उनके पीछे था। पीछे से आकर उसने चाकू वार्डन के गले पर रख दिया और कहा, क्या लगा तुम्हें मैं भागूंगा और सारी जिंदगी डरकर छिपता फिरूंगा? नहीं, अब भागने की नहीं, इंसाफ की बारी है। फ्रैंक ने वार्डन को घसीटकर एग्जीक्यूशन रूम में ले जाया, जहां मौत की सजा दी जाती थी। वहां फ्रैंक ने खुद को टेप से इलेक्ट्रिक स्विच से बांध दिया। अगर गोली चलाई तो मेरा हाथ गिरेगा और स्विच ऑन हो जाएगा, तुम्हारा वार्डन वहीं मारा जाएगा। सब चौंक गए। कैप्टन ने सबको रोक दिया, कोई गोली नहीं चलाएगा। अब फ्रैंक ने वार्डन से कहा, सच बोल सबके सामने। वार्डन घबरा गया, लेकिन कैप्टन ने भी दबाव डाला। आखिरकार वार्डन ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। कैसे उसने फ्रैंक को उकसाया, उसे फंसाया ताकि उसकी सजा बढ़ती रहे। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए था, बस तुम्हारा सच दुनिया को दिखाना था, फ्रैंक ने बताया। मैंने पहले ही फ्यूज निकाल दिया था, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। कैप्टन ने आदेश दिया, फ्रैंक को पकड़ो और वार्डन को भी, इसने कानून का मजाक बनाया है। एक हफ्ते बाद फ्रैंक को हमेशा के लिए आजाद कर दिया गया, क्योंकि वह सिर्फ एक कैदी नहीं था, वह सिस्टम का शिकार था। वार्डन को नौकरी से निकाल दिया गया और अब वह खुद एक अपराधी बन चुका था, जिस पर मुकदमा चलेगा। कभी कभी जेल की दीवारों के पीछे भी एक इंसान खड़ा होता है, जो टूटता है पर झुकता नहीं। यही था फ्रैंक। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक जरूर ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।